नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बुक का क्वेश्चन है, जिसमें बुक में 6 टू द पावर n दिया हुआ है और यहाँ पे 12 टू द पावर n दिया हुआ है। तो क्या है, ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। आप 12 का फैक्टर रफ में निकाल लीजिए। 2 6 12, 2 3 6 और 2 3 3 1 3। तो 12 का फैक्टर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और ये एंड विथ 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर में 5 अवेलेबल नहीं है। कोई भी नंबर एंड विथ 0 वही होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 40 जो है वो एंड किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है। लेकिन जब आप 40 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 20, नेक्स्ट 2 10, नेक्स्ट 2 5 और 5 1 5। मतलब 40 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है, सिर्फ वही नंबर एंड विथ 0 होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर एंड विथ 0 नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से इंग्लिश में लिख देना है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 to the power n is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Therefore, prime factorization of 12 to the power n does not contain any prime factor 5. Hence, 12 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। तो सॉल्यूशन नंबर 6 में आपको 385 का प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5 के टेबल में आएगा, तो 5 के टेबल में आप सिंपली इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें 385 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 385, ठीक है। और ये सबसे पहले 5 के टेबल में आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 385 को सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देंगे तो 3, एरो देके 5 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। और 77 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 1 7, 7 1 7। और 11 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 11 1 11 हो जाएगा। तो 385 का जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। यही होगा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन नंबर 7, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो होगा आपका कितना, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। नेक्स्ट 21, और 21 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 7 21 और 7 1 7, ठीक है। नेक्स्ट 15, तो यहाँ पे 15 किसका फैक्टर हो जाएगा, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। तो 12 जो है वो क्या हो जाएगा, 12 2 मल्टीप्लाई बाई
2 मल्टीप्लाई बाई 3, नेक्स्ट 21 हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड एट लास्ट 15 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्या चीज़ है जो सब में कॉमन है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसलिए HCF का जो आंसर होगा वो होगा इक्वल्स टू 3। यही होगा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, तीनों नंबर को एक साथ लिख देंगे और फिर तीनों नंबर को का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। 3 के टेबल से कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब आप किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली आप 4 के टेबल से कर दीजिए, ठीक है ना। 4, नेक्स्ट आप 5 के टेबल से कर दीजिए 5 और आखिर में 7, ठीक है। 1, 1, 1। तो LCM का जो आंसर होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420, ठीक है। तो दो आंसर हो गए 3, 420। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर नंबर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, दूसरा नंबर निकालना है हमें, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 8 में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ और ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो लिख देंगे हम लोग फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम भी गिवन है कितना 182 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13। तो एलसीएम की जगह हम लोग 182 लिखेंगे और एचसीएफ की जगह हम लोग 13 लिखेंगे। एक नंबर हमें दिया गया है 26 और सेकंड नंबर हमें नहीं मालूम है, तो सेकंड नंबर को हम लोग सेकंड नंबर ही लिख सकते हैं या फिर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 182 मल्टीप्लाई बाई 13 और ये जो 26 मल्टीप्लाई में है इधर आके किस में आ जाएगा, इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड नंबर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर लिख दिया। अब 13 की टेबल से कट करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो फाइनली सेकंड नंबर जो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में वो हो जाएगा 91 और यही हमारा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो 91 हमारा आंसर होगा, लिख देंगे हेंस, इसलिए द अदर नंबर इज इक्वल टू 91, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो आप मान लीजिएगा, माना लेट HCF of two number is equal to x. HCF of two numbers is equal to x और according to question
क्वेश्चन में कहा गया है कि एलसीएम जो है, एलसीएम वो 9 टाइम्स है किसका, HCF का, ठीक है ना। तो ये वाला जो 9 है ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और एक HCF हमने क्या माना था, X, तो फाइनली LCM ये इक्वल हो जाएगा 9X के, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ फॉर्मूला क्या होता है कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है ना, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है द सम ऑफ LCM। देखिए 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। LCM और HCF का सम हमें 500 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ LCM, ठीक है ना, प्लस HCF ये इक्वल आपको दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 500 दिया गया है। और LCM हमारा कितना आया है, 9x, और HCF कितना है, x है। दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 500 के। तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 10x, और ये इक्वल हो जाएगा 500 के। अब ये 10 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 500 अपॉन में 10 के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, HCF ही निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे हिंस, इसलिए HCF जो हमने माना था वो क्या माना था, x माना था, और x का आंसर कितना आया है, 50 आया है। और यही इस वाले क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है और 2 नंबर आपको गिवन है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। तो सॉल्यूशन नंबर 10 क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक। तो LCM तो पता ही नहीं है तो LCM की जगह LCM लिखेंगे और HCF कितना दिया हुआ है, 6, इसीलिए HCF की जगह हम लोग 6 लिख लेंगे। पहले नंबर की जगह क्या लिख देंगे, 336, और दूसरे नंबर की जगह क्या लिख देंगे, 54 लिख देंगे, ओके। तो नेक्स्ट LCM ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो 6 मल्टीप्लाई में है इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 336 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 54, और अपॉन में ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो LCM ये इक्वल हो जाएगा, 6 से कट कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3024, ठीक है। आपको इसको रफ में मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका आंसर होगा।